अब प्रहलाद बोले सुनो मित्रों, अभी से भगवान का भजन करो। अब हिरण्यकश्यपु के जो भक्त हैं वो हाथ ऐसे बांध के बैठे रहो, और जो प्रहलाद के भक्त हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ गाओ। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण चल रहा था। इतने में गुरुजी आ गए, और गुरुजी ने आकर के जब देखा कि ये कोरोना जैसी बीमारी सबको लग गई, गुरुजी ने सोचा अब मेरी खेर नहीं है अगर हिरण्यकश्यपु को पता चल गया। हिरण्यकश्यपु के पास गए, जाकर के बताया, बोले महाराज बीमारी सबको लग गई। हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद से बोला तू ये सब किसके भरोसे करता है? बोले मैं ये सब मेरे प्रभु के भरोसे करता हूँ। बोले आज तेरे से पहले तेरे भगवान को मारूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले आपको कहाँ चाहिए? बोले कहाँ है? बोले सब जगह है। बोले सब जगह है तो क्या इस खम्भे में भी भगवान है? बोले भाई इस खम्भे में भी भगवान है, और मेरे भगवान नरसिंह के रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह के भगवान भगवान आ गए। बोलकर सिंह भगवान की। अब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखे थे, इसने ब्रह्मा की भक्ति की, ब्रह्मा से वरदान मांगे थे कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे कहां से कर दूं? बोले फिर भी तू वरदान मांग, तूने तपस्या की है। तो इसने वरदान मांगे, दिन में मरू ना, रात में, सुबह ना शाम, ऊपर ना नीचे, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना लगे। नरसिंह भगवान जब आए, हिरण्यकश्यपु बोला आप आ तो गए हैं लेकिन मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया। बताओ क्या वरदान लिया? बोले पहला वरदान तो ये कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले ये संध्या का समय है। बोले ऊपर मरू ना नीचे मरू। बोले तू मेरी गोद में बैठा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में बैठा के रखा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि ना अंदर मरू ना बाहर मरू। बोले तू देहरी पर बैठा है, भीतरवार है। सारे वरदानों को भगवान ने सत्य कर दिया।
बोले मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। बोले मैंने स्वयं ब्रह्मा को बनाया है। नरसिंह भगवान ने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर दिया और उसका उद्धार कर दिया। अब नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में थे, किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई स्तुति करने की। नारद जी बोले भैया कोई कितने ही गुस्से में हो, श्रीमती जी जब सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे को गुस्सा ठंडा हो जाता है। लक्ष्मी मैया को बुलाओ। लक्ष्मी जी बढ़िया थाल सजा करके लेकर आई, गैया मैया करती हुई आई। जो नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी मैया भी भग गई। प्रहलाद से बोला नारद जी ने कि तुम जाओ भगवान के पास। बोले तुम जा सकते हो, स्तुति कर सकते हो। बोले मैं तो दाढ़ी भी लोच सकता हूं। प्रहलाद गया भगवान के पास। भगवान बोले तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बोले महाराज शेर जब दहाड़ लगाता है तो जंगल का हर एक जानवर डर जाता है, लेकिन शेर का पुत्र नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है ये अपने पिताजी हैं। उसी प्रकार आप आए ही मेरे लिए हैं, मैं ही आपसे डर जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से भगवान ने कहा नरसिंह ने वरदान मांगो। बोले वरदान दे रहा है तो यही दो कि मेरे मन में मांगने की अभिलाषा कभी जगी ही नहीं। बोले नहीं फिर भी मांगो। प्रहलाद बोले आप मिल गए और क्या चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन सौंपा। जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो पिताजी की याद आ गई। पिताजी की याद आ गई तो बोले आज ही हमारे पिताजी सामने पड़े, ये भले ही दैत्य जाति के थे, आपको मारने के लिए वरदान ले रखे थे, लेकिन आप तो भगवान हैं, हमारे पिताजी की मुक्ति हो जाए ऐसा वरदान दे दो। भगवान बोले बेटा जिस वंश में तुम्हारे जैसा पुत्र हो और भक्त हो उस कुल के तो बात छोड़ो, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। वैसे भी कितना बड़ा पापी हो वो केवल हमारे नाम को लेकर ही तर जाता है, लेकिन तुम्हारे पिता तो हमारी गोद में मरे हैं। कुर्सी पर बैठा गए भगवान ने और वर दे करके चले गए। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या है, मनवंतरों की कथा है। हर एक मनवंतर में भगवान ने एक रूप लिया और भक्तों की रक्षा की। एक मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की हरि अवतार लेकर। आसीत गिरी बरो राजन त्रकूट इति विश्रुता। त्रकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था, हजारों हथनियां उसके साथ रहती थी। गर्मी के दिन थे, ये तालाब में स्नान करने गया। स्नान करने जब गया सारे तालाब को इसने गंदा कर दिया, जल क्रीड़ा कर रहा था। मगर ने इसका पैर पकड़ लिया। अच्छा ये मगर ने गजेंद्र का नहीं हमारा भी पैर पकड़ के रखा। कथा चल रही महाराज, चले तो जाते मगर, ऐसा कर तो लेते मगर, हर चीज में मगर। मन में विचार तो आया था ऐसा कर ले मगर, तो ये मगर ने केवल गजेंद्र को नहीं पकड़ा, हमें भी पकड़ा। मगर ने पैर पकड़ लिया, हजारों हथनियां उसकी पत्नी थी, सब छोड़ करके चले गए और गजेंद्र को विश्वास हो गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चाऊ दिश घेर, और विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, को न आवत नेर। विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता
ओम नमो भगवते तस्मै यदते तच्चिदात्मकं पुरुषाय यदि बीजाय परेशाय विधीमहि। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र स्तुति है। मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में पैर पकड़ता है। पैर पकड़ लिया, सब छोड़कर चले गए गजेंद्र को, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कोई किसी का नहीं होता, ना भाई भाई का होता है, ना पिता पुत्र का होता है, और ना पुत्र पिता का होता है। सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, गोविंद पुकारा, भगवान आए, गजेंद्र को मगर से छुड़ाया। पैर पकड़ने से ही उद्धार होगा। गजेंद्र ने पकड़ा हरि का पैर और मगर ने पकड़ा गजेंद्र का पैर, दोनों का उद्धार हो गया। गजेंद्र पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जिसने अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया। और मगर जो था वो हुहु गंधर्व नाम का राजा था, जिसने पैर पकड़ा तो उसको श्राप दे दिया। अब यहाँ बात ये आ रही है कि जिसने पैर पकड़ा उसको भी दिया और जिसने नहीं पकड़ा उसको भी दिया। तो पाप करे प्रभु जी मिले, अरे पाप करे सुख होय, और पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सब कोई। अब यहाँ बात आ रही है पाप करे मुक्ति मिले। अब पाप करने से कैसे मुक्ति मिलेगी? पाप मतलब पां, हम कहते हैं ना पां लागे, तो पां मतलब पैर। पैर पकड़ने से ही मुक्ति मिलती है, पैर पकड़ने से ही सुख होता है, और पैर पकड़ने से ही मुक्ति होती है, और भगवान भी पैर पकड़ने से ही मिलते हैं। आज ग्राह का उद्धार कर दिया भगवान ने गजेंद्र का, दोनों का उद्धार हो गया। एक मनवंतर में भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। दुर्वासा ऋषि एक बार बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने गए तो ठाकुर जी की प्रसादी माला मिली। रास्ते में इंद्र आ रहा था तो दुर्वासा जी ने अपनी माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र अभिमान में था, तो उसने क्या किया, हाथी पर बैठ के आ रहा था, तो उसने क्या किया, अहंकार में उस माला को उतारा और हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी के गले में जब डाला तो हाथी उसने सूंड से माला खींची और पैर से दबोच दी। दुर्वासा ने पीछे मुड़कर माला का जब हाल देखा तो श्राप दे दिया, इंद्र तू कुछ ही क्षणों में श्रीहीन हो जाएगा। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने कहा हमला कर दो, जीत हमारी होगी। उन्होंने जैसे ही हमला किया तो सारे दैत्य जीत गए। देवता भगवान के पास चले गए स्वर्ग खाली करके। भगवान के पास जाकर बोले अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दोहाई। गलती तो हो गई हमसे, संतों का अपमान हो गया, लेकिन अब ये बताओ करें क्या। बोले समुद्र का मंथन करो, अमृत पियो। बोले आपको पता है अमृत कहाँ रखा है, तो कटोरा भर भर के पिला दो। बोले बिना कर्म के फल मिलता नहीं है, कर्म करो, मंथन करो, अमृत निकलेगा फिर पीना। बोले मंथन कैसे करें? बोले तुम अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों का साथ लेना पड़ेगा। बोले हमारे जानी दुश्मन है वो, तो हमारे जानी दुश्मन है वो, हमारा क्या साथ देंगे? बोले हम बताते हैं। एक सर्प और एक चूहा था।
अलमारी में बढ़िया सेठ जी ने कपड़े प्रेस करके रखे, अलमारी बंद करना भूल गए, चूहा घुस गया, पीछे से एक सर्प घुस गया और अलमारी हो गई बंद। और सर्प ने सोचा चूहे को तो मैं खा जाऊंगा, लेकिन मैं भी तो यहीं बंद हो जाऊंगा पड़ा पड़ा। तो देखिए सर्प ने दिमाग लगाया, सर्प बोला चूहा मामा राम राम। चूहा बोला आपने हमें मामा बना लिया, आप तो हमें भोजन करते हो, आप तो हमारा। बोले नहीं नहीं, हमने कल मीटिंग करी और हमने कहा हमारे लिए घर तो आप ही बनाते हो सुरंग खोद खोद के, और आप घर बनाओगे नहीं तो हम रहेंगे कहाँ, इसलिए आपको खाना बंद कर दिया। बोले चूहा बोला हाँ बढ़िया बात है ये तो। बोले लेकिन चूहा मामा आप ये बताओ ये अलमारी से निकलेंगे कैसे? बोले भांजे चिंता मत करो, अभी अपन सुरंग बनाते हैं अलमारी में और अभी बाहर जाते हैं। अब चूहा आगे आगे खोदता जा रहा अलमारी और पीछे पीछे सर्प, और जैसे ही बाहर निकले तो सर्प ने गप से चूहा को गपक गया। चूहा बोला आप तो हमें मामा जी बना रहे थे। बोले मामा तो जब तक थे तब तक हम अलमारी में थे, अब हम अलमारी से बाहर आप अंदर। ऐसा ही आप करो। देवताओं को बात समझ में आ गई। देवता गए दैत्यों के पास, बड़े भैया राम राम। बोले आप यहाँ कैसे? बोले हम एक विचार लेकर के आए हैं, आपको पसंद आए तो कहना, नहीं तो भगा देना। क्या है? बोले समुद्र मंथन करना है, आप हमारा साथ दो। बोले अमृत निकलेगा, हम दो माता के पुत्र हैं, पिता एक ही हैं, आप दिति के हो हम अदिति के हैं, पिता हमारे एक ही हैं, खूब लड़ेंगे, मरेगा कोई नहीं, अमृत पी के अमर हो जाएंगे। बोले ठीक है। तैयार हो गए। बोले कहाँ चले? बोले चलो मंदराचल पर्वत लेकर आते हैं। मंदराचल पर्वत लेने गए, गणेश जी की पूजा करना भूल गए। गणेश जी ने कहा हम पिलाते हैं अमृत। जो पर्वत फिकाया तो आधे दैत्य के हाथ पांव टूट गए। दैत्य बोले हमें नहीं पीना अमृत, अमृत हम तो चले। भगवान के पास गए, देवता बोले चिंता मत करो हम देते हैं। भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को समुद्र में रख दिया, सागर के किनारे रख दिया। दैत्यों के पास फिर से आए, बोले पर्वत तो रखा गया, अब आप चलो। भगवान से बोले अब क्या करें? बोले अब मंथन होगा, बाष्पीनांग को लेकर आओ। बाष्पीनांग के पास पहुंचे, बोले बड़े भैया राम राम। बाष्पीनांग के पास जब पहुंचे, बोले आज देवता दैत्य एक साथ कैसे? बोले हम समुद्र मंथन कर रहे हैं और आपकी आवश्यकता है हमें। बोले क्या सेवा करें? बोले कुछ नहीं, आप जाओ और पर्वत से लिपट जाओ, एक उधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा। बाष्पीनांग बोला मूर्ख समझाएगा मुझे? मंथन मतलब एक उधर से एक इधर से खींचेगा, मेरा क्या हाल होगा? अरे बोले चिंता क्यों करते हो, अमृत का पहला घूंट आपको ही देंगे। बाष्पीनांग बोला मतलब की बात बाद में क्यों करते हो, पहले करा करो, चलो करते हैं मंथन। जाकर के लिपट गया। अब भगवान ने सोचा जो बाष्पीनांग के मुंह की तरफ लगेगा वो हो जाएगा काला, क्योंकि ये फुसकार मारेगा। बोले भगवान ने देवताओं से कहा, बोले भैया ये दैत्यों को पीछे आगे लगाना और तुम पीछे लगना। देवता बोले ये तो चलते ही उल्टे हैं। तो बोले उनसे कहो तुम पीछे लगो, तो वो आगे लगेंगे। ऐसे ही एक पति अपनी पत्नी से बड़ा परेशान था। वो कहता कुछ और वो उसका उल्टा करती। वो संत के पास गया, बोले महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? बोले जब वो चलती उल्टी है तो तू सीधा बोला कर तो वो इधर चलेगी, तू बोला कर इधर चल तो वो इधर चलेगी। अब एक दिन कुछ मेहमान आ रहे थे। पति ने कहा वो मेहमान आ रहे थे, मैंने मना कर दिया। पत्नी बोली क्यों मना कर दिया? रोज रोज थोड़ी आते हैं मेहमान, बुलाओ।
बोले मैं भोजन मत बनाना तुम तो, अपन तो चाय पिला देंगे। अरे क्यों मत बनाना भोजन, मेहमान रोज रोज थोड़ी आते हैं, मैं तो भोजन भी कराऊंगी। अब एक दिन स्नान करने गए नर्मदा जी में। अब पति ने की सुन गहरे पानी में मत जाना नहीं तो डूब जाएगी। अब पत्नी थी, उल्टी चलती थी, वो गई गहरे पानी में, वो डूब गई। अब वो जो नाव वाले होते हैं ना, कोई डूब जाए तो उसको देखते हैं, वो आए तो पति बोला सुनो भैया ये बहाव की तरफ मत देखना, इधर की तरफ देखना। अरे बोले बह के तो इधर गई होगी, इधर तो चढ़ाई है। अरे बोले जीते जी सीधे नहीं चली तो अब का चलेगी। ऐसे ये देते हैं। देवताओं ने जाकर देवताओं से कहा बड़े बाप की संतान जो होगी वो पीछे लगेगी। बोले हैं तो हम एक ही बाप के। अब देवते लग गए आगे, देवता लग गए पीछे। अब जो मंथन हुआ तो देवते हो गए पूरे काले, हलाहल विष निकला समुद्र मंथन में। पहले जैसे ही विष निकला सब घबरा गए। भगवान बोले घबराओ मत, चलो महादेव के पास। देव महादेव के पास लेकर गए और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भोले बाबा को। भोले बाबा पार्वती से बोले देखो ये जहर पिलाने के लिए कितना दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मुझे, अब तुम बताओ पीऊं कि नहीं पीऊं। अब पार्वती माता जगत की माता भी है लेकिन पत्नी है महादेव की। बोले पार्वती मैया बोले जिसमें दुनिया वालों की अपने भक्तों की प्रसन्नता हो वही काम करना। भोले बाबा बोले इनडायरेक्टली यही कह रही हो कि पी लो, डायरेक्ट नहीं बोल रही। भगवान ने भोले बाबा ने जैसे ही विष को पिया उनको याद आया कि हृदय में राम जी भी विराजमान है और बोले ये विष बाहर निकल गया तो दुनिया जल जाएगी। उन्होंने राम का नाम लिया और कंठ में ही विष को धारण कर लिया। बोले नीलकंठ महादेव फिर से मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी, चंद्रमा निकला भोले बाबा ने सिर पर रखा, उच्च श्रेवा घोड़ा ऐरावत हाथी कौस्तुभ मणि पारिजात वृक्ष निकला, रंभादिक अप्सराएं निकली स्वर्ग में भेजी गई। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया नारायण की हो गई, लक्ष्मी मैया हो गई नारायण की। पुनः मंथन किया तो अमृत निकला। अमृत जैसे ही निकला तो दैत्य लेकर के भाग गए। देवता सब बैठे रह गए, बोले हमने मेहनत करी है, लेके भाग गए। भगवान बोले चिंता मत करो तुम ही पियोगे। दैत्य लेकर के गए, थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए। इधर से भगवान मोहिनी रूप लेकर के गए, छेल छबीली छोरी बन के। जैसे ही देखा उनको सारे दैत्य देखते रह गए। मोहिनी भगवान ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले हम भाइयों ने है ना समुद्र मंथन किया, अमृत लेकर के आए। तो बोले यहाँ बैठे क्यों हो? बोले भाइयों में झगड़ा हो रहा है, पहले कौन पी। बोले भगवान ने आपको हमारे लिए ही भेजा। बोले क्यों? बोले आप ही अपने हाथ से बांट दो। बोले मूर्ख तुम्हें समझ नहीं आती। बोले हमसे मूर्ख बोल रही हो, हम कश्यप की संतान है। बोले कश्यप जी की संतान आपके जैसी मूर्ख हो ऐसा नहीं सोचा मैंने। तुम एक चलती फिरती नारी से कह रहे हो कि बांट दे विष, अमृत हमें पिला दे, इतना भरोसा तुम मुझ पर कर रहे हो। अब तो दैत्यों को और भी विश्वास हो गया और बोले अब तो अमृत आप ही पिलाओगी। इतने में आ गए
देवता। दैत्य बोले जल्दी से पिला दो, ये देवता आ गए। बोले ये कौन है? बोले ये भी हमारे भाई हैं, ये अदिति माता के पुत्र हैं ये सब। बोले एक काम, मोहिनी भगवान बोले एक काम करते हैं, इस मटकी में नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा है और ऊपर है पानी। एक काम करते हैं अपन, ये जो पानी पानी है ये इनको पिला देते हैं, और गाढ़ा गाढ़ा अमृत है आप पी लेना। अब दैत्यों को तो विश्वास हो ही गया था, बोले ठीक है। अब सब देवता बैठ गए लाइन से, इधर दैत्य बैठ गए, मोहिनी भगवान पिलाए जा रहे हैं। जैसे ही सब देवताओं को अमृत पिला दिया सबको, और भगवान अंतर्धान हो गए। सब दैत्य देख रहे हैं, अरे वो छोरी कहाँ गई जिसके हाथ में अमृत का कलश था, और देवता मजे से अमृत पी रहे हैं। एक दैत्य समझ गया, बोले वही नारायण है जो मोहिनी बन करके आ गया और हमारा अमृत का कलश लेकर के चला गया। बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, लेकिन देवताओं ने अमृत पी रखा था इसलिए वो मरे नहीं। दैत्य सब मारे गए तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी पिला करके सबको जीवित कर लिया, और बोले तुम इनसे जीत नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अमृत पी रखा है। अब आप ब्राह्मणों की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, तब इनसे जीतोगे। ब्राह्मणों की सेवा की, बढ़िया प्रसादी पवाई। ब्राह्मणों ने तेजोमय रथ का निर्माण किया, और जैसे ही इंद्र उस बलि उस रथ को ले जा करके जब निकला तो सारे देवताओं को भागना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद का रथ था। भगवान बोले अब इससे कोई नहीं जीत सकता। सारे देवता फिर से स्वर्ग छोड़कर भागे। एक बलि था जिसने कई यज्ञ किए, जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र पद पर बैठता है। इधर देव माता अदिति बड़ी परेशान थी, मेरे बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं। कश्यप जी ने कहा चिंता मत करो, तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत माता ने किया। भगवान आए, बोले मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। माँ गर्भवती हुई, भादों का महीना आया और शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि में भगवान माँ आदिति के पुत्र बन के बटुक वामन रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान आ गए, उपनयन हुआ, जो भी भेंट मिली गुरुदेव को दी। गुरुदेव बोले ये नहीं चाहिए, जाओ 3 लोगों को लेकर के आओ बलि से। भगवान बलि के द्वारे गए, बलि के द्वारे भगवान गए। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली।
वो डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती आज रे, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख रे, डोला गगन है सारा। मांगने आया तेरे घरे, मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, दया कर मेरे तुरंत पहचान। भगत भर रे झोली भगत भर रे झोली। ओ तेरी द्वार करा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर रे झोली। आज लुटा मेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपनी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरी द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। बोल वामन भगवान की। जय हो। वामन भगवान बलि के द्वारे पहुंचे। बलि यज्ञ कर रहा था, उठ करके आए। विप्रवर आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बोले हम तुम्हारा नाम सुन के बस मिलने चले आए। बलि ने कहा माफ करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो नहीं आता। भगवान बोले ये जरूरी नहीं है, हम तो केवल आपसे मिलने आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा आपको चाहिए क्या? आप छोटे से बोने हो, बामन हो, आपको शादी करना है तो छोटी सी बटुक सी लड़की से आपका विवाह भी करा दूंगा, कन्या से। बलि ने बहुत कहा बामन भगवान से आप मांगिए। शुक्राचार्य जी भी वहीं बैठे थे। शुक्राचार्य ने कहा ब्राह्मण होकर नहीं मांग रहे। कई बार तो ब्राह्मणों में और यजमानों में दक्षिणा को लेकर झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन ये कैसे ब्राह्मण है, ये मांग नहीं रहे। शुक्राचार्य जी को गड़बड़ लगी। इधर बलि भगवान से कह रहा था कि आप मांगो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम देना चाहते हो तो एक काम करो, 3 पग भूमि दे दो। बोले बटुक जी आपने इतनी देर से कुछ मांगा नहीं और अब मांगने की इच्छा भी प्रकट की, तो केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो आप। बामन भगवान बोले देखो भैया हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भजन करने के लिए जगह मिल जाए, बैठने के लिए उतनी ही चाहिए बस। बलि बोला ठीक है, आप जहां से भी 3 पग लेना चाहें ले लो। बोले ऐसे नहीं लेंगे हम भैया, संकल्प करो पहले।
बलि बोला संकल्प क्या, आप तो जहां से 3 पग पसंद हो वो रख लो, आप संकल्प की क्या आवश्यकता 3 पग भूमि में। वामन भगवान ने जब संकल्प करने को कहा तो शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की और वो समझ गए कि ये वही छेल छबीली मोहिनी है जो अब वामन बन के आ गई। जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया, शुक्राचार्य जी बोले बलि सावधान, बोलिए कोई वामन 53 नहीं है, ये वही छेल छबीला है जो पहले मोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और अब आपके पास आ गया है भूमि लेने वामन बन के। लेकिन बलि ने गुरुदेव की बात नहीं मानी और कहा गुरुदेव अगर ये भगवान है तो एक भक्त भगवान को दे रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ये भगवान यदि नहीं है तो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को तो देना चाहिए। बहुत समझाया शुक्राचार्य ने, शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया। बलि नहीं माना तो कहते हैं कि शुक्राचार्य जी जो पात्र की जो नाल रहती है ना जल चढ़ाने की, उसमें जाकर के बैठ गए और जल नहीं निकले उसमें से। तो कहते हैं पुराणांतर वर्णन आता है शुक्राचार्य जी वहां जाकर के बैठ गए और उसमें